Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, figure shows a double slit experiment. P and Q are the two coherent sources. The path length Py and Qy are n lambda and n plus 4 lambda respectively, where n is the whole number and lambda is the wavelength. Taking the central bright fringes as zero, what is formed at y? Y पर क्या फॉर्म होगा ये बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि डार्क होगा, ब्राइट होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग बताना है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप वाईडीएस से लिख सकते हैं, पहली बात तो ठीक है। अ, या फिर फ्रिंज पैटर्न लिख लीजिए, फ्रिंज पैटर्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैक्सिमम मिनिमा, ये सब पता, पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए आपको ना ऐसे फिगर गिवन कर रखा है, यहाँ से एक आपकी सोर्स, एक कोहेरेंट पी सोर्स है, दूसरा आपका क्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसी पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं दिस पॉइंट पर, ठीक है। ये वाई पॉइंट है। द पाथ लेंथ ऑफ पी वाई देखिए एन लैम्डा के इक्वल दे रखा है, ये आपका एन प्लस 4 लैम्डा के इक्वल दिया हुआ है, ऑलराइट। ये गिवन कर रखा है, वेर एन इज एन होल नंबर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। टेकिंग द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस एज जीरो, व्हाट इज फॉर्म्ड एट वाई? वाई पर क्या फॉर्म होगा? ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस का क्या मतलब होता है, ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब होता है कि जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि वो तो देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए मैं बता सकता हूँ कि इस पॉइंट से देखिए अगर रेज आएंगे यहाँ से, पी से भी, क्यू से भी, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहुंचेंगे ना, तो इसके लिए तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, तो ये मेरी क्या रहेगी, दिस इज सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। या फिर आप इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल ब्राइट बोल दीजिए या फिर सेंट्रल मैक्सिमा बोल दीजिए, ठीक है। ये दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद ये डार्क होगा, ठीक है, फिर फर्स्ट ब्राइट आएगा, फिर सेकंड ब्राइट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते चलेगा, ठीक है। अब देखिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स होता है आपका एन लैम्डा के इक्वल, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है आपका, अ, ये भी आपका एन लैम्डा के इक्वल होता है। देखिए ये आपका किसके लिए होता है, दिस इज ट्रू फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी ये कंडीशन होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके लिए आपका एन प्लस 1/2 लैम्डा के इक्वल, वह लैम्डा स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, ठीक है। ये किसके लिए होता है, आपका डार्क फ्रिंजेस के लिए, दिस इज फॉर द डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। अब बच्चों देखिए, पाथ डिफरेंस आपको यहाँ पर कितना है, देखिए इसने एन लैम्डा चला है तो इसने एन प्लस 4 लैम्डा, तो क्यू वाई ने ज्यादा चला है, ठीक है, तो क्यू वाई माइनस पी वाई कर देंगे, ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, कितना आएगा आपका, क्यू वाई माइनस पी वाई कर लीजिए। तो ये एन प्लस 4 लैम्डा माइनस एन लैम्डा करूंगा तो 4 लैम्डा के इक्वल। तो बच्चों देखिए ये तो आपका ब्राइट फ्रिंजेस के मल्टीपल में आ रहा है ना, तो 4 लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा। क्वेश्चन में बोला भी गया कि एन एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, एन क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपका इससे कैंसिल करेंगे, लैम्डा से लैम्डा, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये तो देखिए आपकी ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन थी, ठीक है, एन लैम्डा से पता चला, और एन की वैल्यू होल होल नंबर के इक्वल आई है, और एन 4 आए, तो ये क्या बताएगा आपका, दिस इज द फोर्थ मैक्सिमा, ये आपका फोर्थ मैक्सिमा होगा, या फिर फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस ही बोलेंगे। तो सी वाला ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।